हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, सबने चार्जेस के बारे में स्टडी कर लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये हमने स्टडी कर लिया। तो आज हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इट इज वेरी सिंपल आर्टिकल। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो उसमें चार्ज डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है। उसका मतलब न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिससे बॉडी क्या हो रही है, न्यूट्रल हो रही है। ठीक है, तो चार्जेस दो तरह के ही होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। दिस मीन्स दैट द सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव के सामने नेगेटिव रख दिया जाए वो उसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, दैट सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। Our second point is charges are conserved. चार्जेस आर कंजर्व मतलब कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर टू बॉडीज है सपोज हमारे पास, तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो भी रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दिस डजंट मीन्स दैट उस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उसमें चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सिस्टम के अंदर बॉडीज पड़ी हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उस पूरे एक सिस्टम में जितनी भी बॉडीज हैं वो क्या करेंगी, चार्जेस का आदान प्रदान कर सकती हैं। लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज है जिसके अंदर वो बॉडीज है, उस सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल है कि हम टम्बलर में कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, ड्रायर में हम कपड़े सुखाते हैं, तो उसमें टम्बलर हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फैब्रिक्स है हमारे पास, जिसको हमने सुखाना है, हमने ड्राई करना है। ठीक है, तो जब हम टम्बलर को घुमाते हैं, चलाते हैं, तो उसमें ड्राई कंडीशंस आ जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ड्राई कंडीशंस में स्पेशली चार्ज जो है वो डेवलप होता है हमारे पास बिकॉज ऑफ रबिंग। फैब्रिक्स क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं, जिसकी वजह से जो क्या है, चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फैब्रिक टू अनदर फैब्रिक। ठीक है, एक फैब्रिक से दूसरे फैब्रिक की तरफ जाता है कि अगर हमारे पास ये टम्बलर है तो यहाँ पर बहुत सारे फैब्रिक्स पड़े हैं, तो एक फैब्रिक से दूसरे फैब्रिक की तरफ चार्ज जाएगा। इसने जितना चार्ज इसको दिया, सपोज इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए नेगेटिव, ठीक है, इसने जितना नेगेटिव चार्ज इस बॉडी से लिया उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ पे -5 ही आएगा तो यहाँ पे +5 ही हो जाएगा। कहने का मतलब वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जितना चार्ज दोगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, आपस में वो बैलेंस कर लेंगे। अंदर वो क्या आदान प्रदान कर रहे हैं वो चलता रहेगा, लेकिन पूरे टम्बलर के अंदर जितने भी फैब्रिक्स हैं, पूरा जो क्लोज सिस्टम है उसका जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पूरे सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि चार्ज उसने उसको दे दिया तो चार्ज खत्म हो गया, पूरे सिस्टम का चार्ज वही रहेगा। अगर पूरे टम्बलर के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है तो न्यूट्रल ही रहेगा, जितना मर्जी अंदर जो है वो चार्जेस का एक्सचेंज होता रहे। ठीक है, चार्जेस ट्रांसफर करते हैं, चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज चार्जेस क्वांटाइज्ड। तो कहने का मतलब ये है कि Q को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है Q इज इक्वल टू NE। E हमारे पास क्या है, बेसिक यूनिट है चार्ज की। E इज व्हाट, E इज अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो उसका इंटेग्रल मल्टीपल करके N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग। ठीक है, तो हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एंड हियर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है उसको लिखा जा सकता है, चार्ज कैन बी रिटन एज अ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट विच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इंटेग्रल मल्टीपल करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किसी बॉडी का चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। वैसे कई जनों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि हाँ अगर चार्ज क्वांटाइज है, चार्ज एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट फॉर्म में, तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ चार्ज भी करेंगे हम। कई सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होता है, बड़ा सिस्टम है तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है वहां पे। तो वहां पे जो डिस्क्रीट यूनिट्स है, अगर हम चार्ज को डिस्क्रीट फॉर्म में लेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द कैलकुलेशन। तो उसमें ऐसे सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है चार्ज की वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, चार्जेस एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा जाए उनको, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है द फ्लो ऑफ चार्ज काजेस करंट। ये भी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें हमने ये बोला था कि स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है हमारी बॉडी में, जैसे हम मेटालिक डोर को टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से करंट होता है। चार्ज का फ्लो होना ही करंट क्रिएट करता है, क्योंकि आपने ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी देखा होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे यहाँ पे सपोज बल्ब लगा हुआ है, इसको हम बैटरी, ये वायर है हमारे पास, इसको हम बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तो इसमें होता है, ये बल्ब ऑन कैसे होता है, यहाँ पे करंट आता है तभी तो बल्ब ऑन होता है, कि जैसे हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ये करंट आता है और ये लाइटिंग हो जाता है बल्ब, ठीक है। तो चार्जेस का फ्लो होना ही करंट क्रिएट करता है। तो ये पॉइंट है, फ्लो ऑफ चार्जेस कॉजेस करंट। चार्जेस कैन फ्लो इन, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कंडक्टर्स की, चार्जेस कैन फ्लो इन कंडक्टर्स एज, चार्जेस जो है वो कंडक्टर्स में फ्लो कर सकते हैं। कंडक्टर्स आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मूव करने के लिए, एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काज करंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो थे ये प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की, और ये हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में भी करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। जब हम ये आर्टिकल करेंगे चार्ज एंड मास का डिफरेंस, तो उसमें भी हम चार्जेस, एक साइड पे चार्जेस के ये पॉइंट लिखेंगे, तो उसके कंपैरिजन में हम मास के पॉइंट्स लिख देंगे कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, फ्लो ऑफ चार्जेस काज करंट, चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ये तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट आर्टिकल में भी हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। थैंक यू।